परंपरागत स्रोत का जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि चौथा नंबर, वह है पवन ऊर्जा। पवन का मतलब किससे है? हवा से है। पवन का मतलब किससे है? हवा से, यानी हवा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या है और किस प्रकार से प्राप्त होती है, आइए समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए मतलब बहुत सारी पवन चक्कियां बनाई गई होती हैं। और पवन चक्की में होता क्या है कि इसमें देखिए, ये जो इसका पंख दिख रहा है, ये बहुत विशालकाय पंख होते हैं। यानी कि अगर आप 8 मंजिला घर देखे हैं तो 8 मंजिला घर की ऊंचाई के बराबर इसकी एक पंखी होती है। अब ये समझ जाइए कि ये टावर कितना ऊंचा होता होगा। इसको क्या कहते हैं? कंक्रीट या सीमेंट के सहारे सबसे पहले इसका ये बेस बनाते हैं, इसका बेस तैयार किया जाता है बहुत ऊंचा सा, और इसके ऊपर एक ये जो दिख रहा है आपको, ये मशीन है। ये छोटा सा चित्र में आपको दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में यह एक जो 3 BH का यानी 3-4 कमरे का जो रूम होता है, उस रूम के बराबर बड़ी सी एक मशीन होती है, जिसमें ये बड़ी बड़ी पंखियां, जो कि पंखियों की लंबाई कितनी होती है? 8 मंजिला घर के ऊंचाई के बराबर इसकी एक पंखी की ऊंचाई होती है। तो इस ऐसी कितनी 3 पंखियां इसमें सेट की जाती हैं। अब इस घर के भीतर क्या रहता है? इस घर के भीतर एक यहां पे ये रहता है आपका, इसको कहते हैं, ये आपका है शाफ्ट है, और यह आपका है गियर बॉक्स। आगे क्रिया क्या होता है आइए समझाएंगे भी हम। ये आपका गियर बॉक्स है, और ये गियर बॉक्स है आपका, और ये क्या है? जनित्र है, यानी जनरेटर है। यह क्या है? जनित्र है। तो इस तरह से आपका एक सिस्टम रहता है, और इसके अंदर ये जो घर देख रहे हैं, इसमें शाफ्ट लगा होता है। और शाफ्ट का काम क्या होता है? ये जो शाफ्ट है, ये इन पंखियों से रिलेटेड होता है। इन पंखियों से रिलेटेड होता है। और यह शाफ्ट क्या करता है कि जब हवा जब चलती है तो ये टरबाइन क्या होती है? घूमती है। इसका पंख है, ये हवा जब इसको प्राप्त होती है तो यह क्या करता है? घूमना शुरू होता है। और यह जब घूमता है तो इसमें इसका शाफ्ट जो है इस पंखी से कनेक्टेड होता है। तो ये पंखी जब घूमती है तो ये शाफ्ट भी इसके साथ साथ क्या करता है? घूमता है। और इस शाफ्ट में लगा क्या होता है? गियर बॉक्स और जनित्र होता है। अब गियर बॉक्स का क्या काम है कि जैसे कभी कभी होता क्या है कि हवाएं बहुत धीरे धीरे चलती हैं, तो गियर बॉक्स क्या करता है कि ये जब पंखी घूमेगी, जैसे साइकिल, आप सिंपल सा देखे होंगे कि जैसे साइकिल जो होता है, साइकिल का अगर हम एक पैडल मार दें तो उसके पीछे का जो चक्का होता है वह 10-12 राउंड लगाता है। जैसे अगर मेन स्टैंड पे साइकिल को खड़ा करके अगर उसका एक पैडल हम घुमा दें तो उसके पीछे का चक्का जो उसके गियर से जुड़ा होता है वह कई राउंड घूम जाता है। तो गियर बॉक्स का यही काम होता है कि उसकी गति को बढ़ा देना। जैसे हम पैडल को अगर मारते हैं तो वह चक्के की गति को क्या करता है? बढ़ाता है। एक बार उसको हम घुमाते हैं तो चक्का 10 राउंड लगाता है, यानी 1/10 के रेशियो में घूमता है। अगर पैडल को एक बार घुमाने से साइकिल के पीछे का चक्का अगर 10 राउंड लगाता है तो वह 1 और 10 के रेशियो 1 और 10 का अनुपात माना जाएगा, 1 और 10 का रेशियो माना जाएगा। और यहां क्या करता है? ये जब पंखी घूमती है तो इसका गियर बॉक्स क्या करता है? इस शाफ्ट को क्या करता है? घुमाता है। और इसका रेशियो कितना होता है? 1:90 का होता है। अब तो बहुत सारे वो हैं जिसमें 1:100 का भी होता है। यानी कि जब एक बार यह पंखी घूमती है तो इसके अंदर का जो ये शाफ्ट है, गियर बॉक्स इसको 90 से 100 बार फटाफट घुमाता है। यानी कि जब तक ये पंखी एक राउंड लगाती है तब तक ये वाला शाफ्ट क्या करता है? 90 से 100 बार घूम चुका होता है जल्दी। भले ही हमको दिखता नहीं है, लेकिन यह 90 से 100 राउंड घूम चुका होता है। अब इससे होता है क्या कि इससे जुड़ा होता है जनरेटर, और जब यह शाफ्ट घूमता है तो जनरेटर को क्या करता है? घुमा देता है। और आप जानते हैं कि जनरेटर जब घूमता है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा, सबसे पहला इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो इसकी पंखी है, हवा द्वारा इसको क्या दिया जा रहा है? गतिज ऊर्जा दी जा रही है। हवा द्वारा इसको क्या दी जा रही है? गतिज ऊर्जा दी जा रही है। और यह गतिज ऊर्जा जनरेटर में जब यांत्रिक ऊर्जा के रूप में जाता है, यंत्रगत ऊर्जा के रूप में जाता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा को फिर किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में।
यांत्रिक ऊर्जा में इसका अल्टरनेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है और इस प्रकार से हमें इस पवन ऊर्जा द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत प्राप्त होती है। अब यह जनरेटर हमें क्या प्रदान करता है, विद्युत। अब ये जनरेटर वगैरह सब कुछ यहाँ फिट होता है। अब इसकी ये जो दीवारें होती हैं उसमें वो खोखली होती हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, केबल लगा करके इसके जनरेटर से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को हम कहां पे लाते हैं, ट्रांसफार्मर में लाते हैं। ट्रांसफार्मर में लाते हैं। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसकी विद्युत की वोल्टता को बढ़ा देता है और विद्युत की वोल्टता को बढ़ाने के पश्चात ये कहां आता है, विद्युत स्टेशन में आता है और स्टेशन द्वारा उस विद्युत को नियंत्रित करके हमारे घरों तक सप्लाई कर दिया जाता है। हमारे घरों तक क्या कर दिया जाता है, इस विद्युत को खंभे के सहारे और तार के सहारे हमारे घरों तक ला करके सप्लाई कर दिया जाता है और हम आराम से अपने दैनिक जीवन में होने वाली विद्युत की पूर्ति करते हैं। तो रहा हमारा पवन चक्की की कार्य विधि या पवन ऊर्जा का निर्माण, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण, यानी पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण। अब देखिए ये जो मेथड है ना, इसमें बहुत लागत आता है। बहुत लागत कैसे आता है, हमने आपको बताया कि बहुत विशालकाय होता है, बहुत विशालकाय बड़े बड़े बनाए जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, लागत बहुत कम, बहुत ज्यादा आता है। और दूसरी चीज कि कभी कभी ऐसा है कि हवा जो चलती है कभी धीरे चलती है, कभी बहुत तेज से हवा चलने लगती है, तो इसमें एक ब्रोकर लगाया जाता है कि अगर ये पवन चक्की बहुत तीव्रता से घूमने लगे तो वह यहाँ गियर बॉक्स को क्या करेगा, चेंज कर देगा। जैसे आप बाइक अगर चलाते होंगे तो उसमें अगर आपको तेजी से दौड़ाना है तो आप क्या करेंगे, गियर लगाएंगे, गियर को मतलब बढ़ाएंगे, तब वो बाइक तेजी से चलना शुरू कर देगी। और जब धीरे चलना होता है तो गियर को आप कम करते हैं। उसी प्रकार से जब ये पंखी तेजी से चलने लगती है तो यहां गियर कम होता है और तो जब ये पंखी तेजी से चलने लगती है तो गियर बॉक्स का काम यही होता है कि उसके स्पीड को नियंत्रित करके जितना इसको स्पीड चाहिए उतना ही देता है। और ये पंखी अगर धीरे चलती है तो इसका गियर ज्यादा हो जाता है और जितना इसको चाहिए होता है स्पीड, उतना स्पीड प्राप्त होता है। यानी गियर बॉक्स का काम यहाँ पे क्या होता है, स्पीड को नियंत्रण करना, स्पीड का नियंत्रण करना। और दूसरी चीज कि कभी कभी होता यह है कि जैसे हवा पूर्व से पश्चिम बह रही है या अब पूर्व से पश्चिम बह रही है तो चल रहा है और बिजली उत्पन्न हो रही है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि पश्चिम से पूर्व चलने लगी, यानी उल्टा चलने लगी। तो उसमें होता क्या है, एक इसमें दिशा निर्देशक लगाया जाता है, वो इस प्रकार का रहता है। इस प्रकार का एक दिशा निर्देशक इसमें लगा होता है इसके यहाँ पर, जो कि हवा की दिशा को बताता है। और हवा जैसे जैसे घूमती है यहां से ये टर्न कर सकता है, ये पंखी उधर ही घूमते जाती है ताकि पंखी चलती रहे और बिजली बनती रहे। तो ये जहां भी ये प्लांट लगाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चिमनियां लगा दी जाती हैं, ऐसी पवन चक्कियां बहुत सी कई किलोमीटर तक लगा दी जाती हैं, जिससे पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पन्न हो सके और हमारी बिजली की आसानी से हो सके। तो ये रहा पवन चक्की का कार्य। इसका जो भी ये है लैंग्वेज है वो आ जा रहा है, वहां से आप इसका नोट्स लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का अध्ययन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और चैनल पर नए, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।